हम नहीं जाना चाहते, हमारा कोई पिता नहीं है। पिता को पहले समझना चाहिए, जब साध्वी बनने कल बेटी जा रही है फिर क्यों आए। हम एक बार वैरागी में मैं जा चुकी हूँ, वैरागी से मुझे कोई भी नहीं निकाल सकती, कोई भी ताकत नहीं निकाल सकती। जब हमसे घर से भागे थे उसी टाइम हमारा अगर उन्होंने पिंड दान किए तो उनके के लिए हम मर चुके, तो हम उनकी बेटी कैसे हुए। पिताजी बैठे हैं, कहीं भावुक हो जाएं और कहें कि बेटी तुम चलो नागा सन्यासी मत बनो, रोकने लगे तो आप क्या नहीं रोक सकते। पूर्ण रूप में हम शिव को अर्पण हो चुके, तो हम कैसे बेटी बने उनकी बताइए। का 13 साल की उम्र में हमको कहीं छोड़े उन्होंने, क्या गलती किया था। प्रेम भाव बहन से सबसे 13 साल से आजाद हो चुके, उन चीजों से हम रखवाले नहीं। वो हमारे पिता होकर भी हमारे लिए सन्यास हैं। अगर पिता हैं कहीं हमको कन्यादान की जगह पिंडदान हमारा उस पूर्वज में किया है। जब हमसे घर से भागे थे उसी टाइम हमारा अगर उन्होंने पिंडदान किए तो उनके के लिए हम मर चुके, तो हम उनकी बेटी कैसे हुए वो हमको बताइए। पिताजी ने आपका पिंडदान कर चुका है, पहले कर चुके हमारा पिंडदान उन्होंने। ये चीजें आपको कैसे पता चली। हम जब घर से भागती, कोई लेडीज अगर घर से भागती है तो माता पिता के लिए वो मर जाती है, उसका पिंडदान करती है। अगर वो माता पिता अगर पिंडदान उस लड़की का करते हैं तो बेटी उसी टाइम मरती है। जिस दिन पिता का घर की दहलीज पार करती है उसी दिन उनके के लिए हम मर गए। लेकिन पिताजी बैठे हैं, कहीं भावुक हो जाएं और कहें कि बेटी तुम चलो नागा सन्यासी मत बनो, रोकने लगे तो आप क्या नहीं रोक सकते। अगर वो हमको हाथ पकड़ के हम दहलीज पार नहीं कर सकते। हम एक बार वैरागी में मैं जा चुकी हूँ, वैरागी से मुझे कोई भी नहीं निकाल सकती, कोई भी ताकत नहीं निकाल सकती। पूर्ण रूप से आप वैरागी बन चुकी हैं। पूर्ण रूप में हम शिव को अर्पण हो चुके। संपूर्ण रूप किसका होता है उसमें हम अर्पण है। लेकिन एक पुत्र और पुत्री का जो मोह होता है पिता का, कोई मायना नहीं है, पुत्र में भी नहीं, हम पुत्री में भी नहीं। जिस दिन उन्होंने हमारा पिंड दान किया उसी दिन उनके के लिए हम मर चुके, तो हम कैसे बेटी बने उनकी बताइए। का 13 साल की उम्र में हमको कहीं छोड़े उन्होंने, क्या गलती किया था। कोई गुनाह हम नहीं किया था, किसी घर में हम किसी को नहीं दे। 13 साल की उम्र खेल कूद की उम्र रहती है। अगर उसमें बोल दे बेटी को शादी करने के लिए 50 साल की उम्र में एक लड़के से, आदमी से, तो वो बेटी क्या करेगी बताइए हमको। उसका जवाब पूछे किसी से, बहन है भाई है सबसे पूछो, क्या उस पे क्या बीतती है। उस टाइम वो फैसला ले सकती है, उसी टाइम उस कदम उठाए हमने। हाँ हम गलत है तो हम गलत है, हम अहंकार में कोई चीज नहीं कहते। हमको अगर साध्वी बनना है तो ईश्वर ने उसी टाइम तय किया था। हमारे शंकर की इच्छा से हम घर छोड़े और सन्यासी बन गई। हाँ तभी से हम सन्यास में आए। तो हम क्या गुनाह किए बताइए हमको। देखो हम किसी चीज से नहीं डरते सिवाय हमारे भोले शंकर के, नारायण के हिसाब से हम किसी से नहीं डरते। हमारे गुरुजी हमको लाठी लेके भी खड़े हो जाएंगे, हम सर झुका के नीचे खड़े हो जाएंगे। हम लाठी भी खा सकते, लेकिन हमारी भूल ना होने से हम लाठी नहीं खाएंगे। अगर वो बोल दे हमको त्याग कर रहे हैं उन्होंने, हम हंसी खुशी वो त्याग करें। लेकिन पिता के बाद कहीं ना कहीं गुरु का स्थान है, पिता का भी स्थान बहुत बड़ा होता है। पिता को पहले समझना चाहिए, जब साध्वी बनने कल बेटी जा रही है फिर क्यों आए, क्यों आए। आपको शायद लेने आए। हम नहीं जाना चाहते, हमारा कोई पिता नहीं है। सिर्फ हमारा गुरु और पिता बोलेगा हमारे दादा गुरु है। अब आप पिता अपने गुरु को ही मान चुके, उन्हीं को मान चुके। हम साक्षी लेते हैं इनको, ये हमारे गुरु भी है, पिता भी है, सब कुछ है। दूसरे हमारे दादा गुरु यहाँ बैठे और साक्षी मान के हम दादा गुरु को हमारा गुरु और पिता साबित करते हैं। हमारे दादा गुरु है वो, हमारी माता यही है, हमारे गुरु असली ये है हमारे लिए। पिता हमारे लिए ये है, हमारा सर में ढकने का अधिकार इनका है, बाकी किसी को हम अधिकार दिए नहीं। लेकिन पिताजी से बात की आपने, पूछा कि आप हम क्यों नहीं बात करना चाहते। हमारे गुरुजी अगर बोल दे, हमारे दादा गुरु बोल दे वो क्यों आए यहाँ पे, तब हम बात करेंगे। हम नहीं बात करते, हमको झूठ पसंद नहीं आता। जो हमारे दिल में है वो मुंह में रखने की ताकत रखते हैं। हम दुनिया से भिड़ सकते लेकिन झूठ से नहीं भिड़ सकते। आप पिताजी हैं यहाँ पे, दिखाइएगा एक बार, कैमरा विजुअलाइज कीजिएगा। मुझे फख्र है, गर्व है कि ऐसी पुत्री ने जन्म लिया मेरे यहाँ, जो कि भक्ति में भगवान में लीन हो गई है। हाँ भक्ति में भगवान में लीन हो गई हैं, संसार से अनासक्त हो गई हैं। ये मेरे लिए और इनके लिए, दोनों के लिए कल्याणकारी है। कितने सालों के बाद अपने पुत्री से आप मिले हैं आज। कई सालों के बाद, कई साल हो गए। कितने साल हो गए। लगभग 20-25 साल हो गए। 20-25 सालों के बाद आज अपनी पुत्री का दर्शन किया आपने। हाँ इसके पहले भी मुलाकात हुई थी, लेकिन इन्होंने हट के आगे जो है अपना जिद जो है नहीं छोड़ा, अपना बाहर ही रही। तो हमें तो लगा कि कहीं ना कहीं आप अपनी पुत्री को ले जाने आए हैं घर, तो ले जाना नहीं चाहते हैं। नहीं, जो भी जाना ही नहीं चाहती तो ले जाने का कोई सवाल ही नहीं है।
मतलब आप भी अब चाहते हैं कि भगवान की भक्ति करे आजीवन अब। हाँ हाँ, इसमें इनका भी कल्याण है, सबका कल्याण है, सारे संसार इनका कल्याण, सारे संसार का कल्याण। मतलब एक पुत्र पुत्री जो मोह होता है उसको आपने भी खो दिया है कहीं ना कहीं अब। हाँ, इसमें इनके कल्याण के लिए जो है, मंगल कामना के लिए हम सब कुछ त्याग सकते हैं। एक पिता का मन होता है कि हमारी पुत्री बड़ी हो, विवाह हो, बच्चे हो, तो ये सब चीजें आपके मन में कभी नहीं आया? नहीं आया था, लेकिन इनका बैरागी भाव देख करके मन हटा लिया उस चीज़ से ना। जब बैरागी भाव देखा तो उससे जो है मन को हटा लिया। लेकिन इन्होंने तो बताया कि 13 साल में आप शादी करना चाहते थे और मैं भक्ति करना चाहती थी। हाँ, तो जब इनका बैरागी भाव देखा तो विचार मेरा भी बदल गया। क्या अपनी पुत्री को देख के क्या लगता है कि स्वयं कहीं ना कहीं माता पार्वती कह सकते हैं, दुर्गा माँ कह सकते हैं, मतलब किस रूप में आप लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान ही आपके घर में जन्म ली थी, तभी तो बचपन से ही भक्ति में लीन है और आपने हाँ। शादी करने की कोशिश की, वो भी नहीं की, मतलब ब्रह्मचारी जो है बचपन से लेकर अभी तक है और आजीवन रहने वाला। हाँ, ब्रह्मचारी अभी तक हैं और रहेंगे, सदैव रहेंगी। और इनका झुकाव शुरू से ही वैराग की तरफ था। शुरू से? हाँ, शुरू से ही वैराग की तरफ था। चूँकि पिता होने के नाते मेरा कर्तव्य था कि किसी जी जो है पाणी ग्रहण में सब वो कर दें, लेकिन इनका वैरागी स्वभाव होने की वजह से मैंने जो है अपना विचार बदल दिया। 13 वर्ष में आपने सोचा था एक बार शादी करने का, लेकिन जब आपने देखा कि ये पूरा भगवान की भक्ति में लीन है, साध्वी जैसा इनका रहन सहन है, तो आपने यह मन को जो है बदल दिया जी। लेकिन घर से निकलने का कारण क्या हुआ? ये घर से निकल गई थी? इनका वैरागी स्वभाव ही था और कोई कारण नहीं था। पिताजी से हमने बातचीत करवाया है और ये माताजी हैं और इनके गुरु हैं, दादा गुरु हैं, और पिता भी कह रहे हैं कि हम जान गए थे जब हमने एक बार शादी करने की जब बातचीत की, उसके बाद हमें धीरे धीरे अनुभूति होने लगा कि हमारी बच्ची जो है वो साध्वी है, साधु संत के रूप में कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस करती है और भगवान की जो है वो अवतार, इस तरीके से माता की अवतार कह सकते हैं, दिखती हैं, क्योंकि बचपन से जो है भगवान भक्ति और सनातन में कहीं ना कहीं लीन है। और एक अजूबा चीज़ है कि एक पक्षी मिल गया माता जी को और इसको भी पाल रही हैं और मोर है यह। तो लास्ट में कुछ संदेश देना चाहती हैं? पापा भी जो है आपके अब खुश हैं इसी में कि आप साध्वी में रहना चाहते, वैरागी में जाना चाहते हैं, हमारे रास्ते में अड़चन ना हुए, हम यही में खुश है। हम एक प्राणियों में बसते हैं, अगर हमारे इनका पुनः जन्म पिछला जन्म में कुछ कर्म हमारे है तो हम इन्हीं को पालेंगे। पिता लेकिन जब सामने आके बैठ गए कोई मोह नहीं है, हम लगते हैं भोले शंकर वहाँ बैठे, पिता भोले शंकर के रूप में लगते हैं। अब वो बैठे, हमारी आंख मिल जाए उससे और एक ही बात बोलते हैं, हम नारायण और भोले शंकर बैठे हैं, वही चाहते हैं हम वैरागी बने।